नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आप ही लोगों के द्वारा जो कमेंट्स भेजे जा रहे हैं उनमें से 2 कमेंट्स मैंने आज की वीडियो के लिए रखे हैं। कमेंट्स दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। जो कमेंट्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा बेसिक से समझना चाहते हैं, आप लोगों को नहीं पता, इसका बिल्कुल बेसिक का ही नहीं पता है कि क्या होते हैं लार्ज कैप फंड, क्या होते हैं मिड कैप फंड और क्या होते हैं स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मतलब जो कुछ भी आप इसको बेसिक से समझना चाहते हैं, तो मैंने अपने चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट की है। रोज़ाना दोपहर के 2 बजे आपको वीडियो देखने को मिलेगी, तो आप लोग उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। दोपहर के 2 बजे आपको वीडियो मिलेगी और वो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज की वीडियो का टॉपिक है, देखिए, कमेंट्स मैंने जो पिक किया है ये हमारे चैनल के मेंबर भी हैं। इनका कहना है कि सर, मैंने कुछ फंड्स तो सिलेक्ट किए हैं, इनको टोटल एक एसआईपी करनी है लगभग 8,000 रुपये की। 2 इन्होंने फंड्स अपनी तरफ से मुझे बताए भी हैं। इसके अलावा इन्होंने पूछा है कि कौन से फंड्स में ले सकता हूँ। ड्यूरेशन इनकी 20 साल की है। देखिए सर, आपने जो फंड सिलेक्ट किए हैं एचडीएफसी का डिफेंस फंड रखा है, साथ ही साथ आपने निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप भी रखा है। जो फंड्स आपने रखे हैं ठीक है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं आपके टोटल एसआईपी के अमाउंट पर। देखिए, आपका जो टोटल एसआईपी का अमाउंट है उस पर बात करते हैं। वो है आपका 8,000 रुपये का। एसआईपी आपको करनी है 8,000 पर मंथ की, क्योंकि आपने 3,000 का तो यहाँ पर बताया है और साथ ही साथ आपने कहा है कि आपको 5,000 रुपये की और इन्वेस्टमेंट करनी है। देखिए, 8,000 रुपये महीना की एसआईपी को आप किस तरह से यहाँ पर अपने लिए एक बढ़िया पोर्टफोलियो बना सकते हैं, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आप अपने लिए किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, आप इसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले स्मॉल कैप को आप जगह दीजिए अच्छी खासी। कारण क्या है? कारण है आपकी ड्यूरेशन बहुत शानदार है। आप अगले 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना चाहते, कम से कम 3,000 आपको यहाँ ज़रूर रखना चाहिए। कम से कम 3,000 आपको ज़रूर रखना चाहिए। चाहे तो इसको 4,000 भी कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत शानदार है। लेकिन अगर ज़्यादा रिस्क में निवेश नहीं करना चाहते, फिर भी आप 3,000 रुपये यहाँ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन में स्मॉल कैप के रिटर्न्स आपको बहुत शानदार देखने को मिल सकते हैं। स्मॉल कैप में 3,000 है। बाकी आपने एक यहाँ डिफेंस फंड भी रखा हुआ है, डिफेंस फंड। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। इसमें आप 1,000 रुपये रख लीजिए, 1,000 रुपये पर मंथ। ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। बहुत ज़्यादा किसी थीमेटिक फंड में आप निवेश ना करें, क्योंकि थीमेटिक देखिए पूरे पोर्टफोलियो का 10 से 15% रहे, इतना सफिशिएंट। उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत रिस्की कैटेगरी होती है। रखना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, ठीक है। आपने स्मॉल कैप ले लिया, आपने डिफेंस फंड ले लिया। अब आप क्या कीजिएगा, आप यहां एक फ्लेक्सी कैप को रखिए। फ्लेक्सी कैप, फ्लेक्सी कैप में आप कितना रख सकते हैं? आप फ्लेक्सी कैप में लगभग 2,000 रुपये रख सकते हैं। 3,000 आपके स्मॉल कैप में हो गए, 1,000 आपके डिफेंस में हो गए, साथ ही साथ 2,000 आपके फ्लेक्सी कैप में हो गए। बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप यहां एक लार्ज एंड मिड कैप रख सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप बहुत शानदार कैटेगरी है। आपके पैसे को मिनिमम 35% लार्ज कैप में, मिनिमम 35% ये मिड कैप में निवेश करती है। लार्ज एंड मिड कैप को यहाँ भी आप 2,000 रुपये रख सकते हैं। इस तरह से आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है वो बन जाएगा 8,000 रुपये महीने का, और एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो आपके लिए हो सकता है लॉन्ग टर्म में। देखिए, अगर आप लोग स्मॉल कैप, डिफेंस फंड, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप इन फंड्स में कंफ्यूज हैं, तो आप उस वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलिएगा देखना। दोपहर के 2 बजे आती है। डेली एक कैटेगरी में वहाँ लेता हूँ, उसको बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि आखिरकार जैसे कि फ्लेक्सी कैप है, तो फ्लेक्सी कैप क्या होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। आप इजीली खुद से अपना पोर्टफोलियो बना पाएंगे। आप समझ जाएंगे कि किस म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है और मेरे रिस्क टॉलरेंस क्या है, मैं उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकता हूँ। किसी की ज़रूरत आपको फिर नहीं पड़ने वाली, ठीक है। इस तरह से आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बात करें अगर रिटर्न्स की, देखिए, वैसे तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स में बहुत फ्लक्चुएशन रहता है। आपका जो टोटल यहाँ निवेश है वो 8,000 रुपये का है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि 8,000 रुपये महीना से कितना फंड 20 साल में जनरेट किया जा सकता है। एसआईपी कैलकुलेटर नॉर्मली आप लोग भी देख सकते हैं। आप एसआईपी कैलकुलेटर का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप डायरेक्टली गूगल में भी आपको एसआईपी कैलकुलेटर ईजिली मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान सा एक छोटा सा टूल है। चलिए, एसआईपी कैलकुलेटर देखिए,
आपका जो टोटल निवेश है वो है यहाँ पर 8,000 रुपये महीना। चलिए 8,000, ठीक है। अब जो ड्यूरेशन है आपकी वो 20 साल है, इसको यहाँ हम 20 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग टाइम में हमने देखा है कि रिटर्न्स हमें 15-16% के देखने को मिलते हैं। सीधा 12 से शुरुआत करते हैं। अगर देखिए फ्यूचर में 12% के रिटर्न्स हमें मिलते हैं, अगर हमें, चलिए इसको लगभग 12 ही है, अगर हमें 12% के मिलते हैं तो आप देख सकते हैं आपका जो टोटल निवेश होगा वो 12 लाख रुपए का होगा और उस पर रिटर्न्स आपको 38,50,000 के मिल सकते हैं। यानी कि जो टोटल वैल्यू है आपकी लगभग 50 लाख रुपए तक जा सकती है 8,000 की एसआईपी से, ठीक है। जो हमने रिटर्न्स यहाँ रखे हैं वो रखे हैं 12% के। अगर ये रिटर्न्स बढ़ते हैं, अगर ये रिटर्न्स आपके लगभग मानकर चलिए 15% के आसपास आपको मिलते हैं, तो जो आपकी टोटल वैल्यू है वो लगभग 80 लाख रुपए तक जा सकती है। वहीं अगर ये रिटर्न्स आपके थोड़े से और बढ़ते हैं फ्यूचर में, मान लीजिए 16-17% तक चले गए, तो आप लगभग 1 करोड़ रुपए की वैल्यू अगले 20 साल में इस 8,000 रुपए की एसआईपी से बना सकते हैं। यानी कि टोटली डिपेंड करेगा कि फ्यूचर में रिटर्न्स आपको कितने मिल रहे हैं। 12% मिले थे तो आपने देखा कि वैल्यू लगभग 50 लाख थी, थोड़े से रिटर्न्स और बढ़े तो वैल्यू आपने देखा कितनी बनी। अगर रिटर्न्स आपको 17% के आसपास मिलते हैं तो वैल्यू 1 करोड़ 3 लाख रुपए तक आपको देखने को मिल सकती है। तो टोटली जो डिपेंड करेगा रिटर्न्स पर करेगा, ठीक है। अब अगले कमेंट पर हम लोग बात करते हैं। टोटल 2 ही कमेंट मैंने रखे थे, ज्यादा कमेंट अब नहीं रखेंगे, 1-1, 2-2 कमेंट को ही लेकर चलेंगे ताकि डिटेल में उनको जो भी इनका सवाल है वो क्लियर किया जा सके। देखिए इन सर का सवाल बहुत अच्छा है। ये सवाल काफी लोगों के मन में घूमता है कि सर मान लीजिए हमने म्यूचुअल फंड में, इन्होंने एग्जांपल के लिए लार्ज कैप रखा है कि लार्ज कैप में 15% का रिटर्न मिला, ठीक है, 12.5% उस पर टैक्स चला गया और एक्सपेंस रेशो लग गया, तो फिर निवेश करने का हमें फायदा क्या हुआ। बहुत सही सवाल है सर, ये सवाल काफी लोगों के मन में घूमता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना एक चीज है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उस चीज को समझिए, वो चीज आखिर है क्या। देखिए इसको मैं टोटली आपको फिर से एसआईपी कैलकुलेटर पर ही लेकर चलता हूं। देखिए यहां मान लीजिए आपने किसी लार्ज कैप फंड में निवेश किया, मान लीजिए 8,000 की एसआईपी की आपने, इस एसआईपी को आपने 10 साल चलाया, सिंपल करके चलते हैं, ठीक है। इस पर जो रिटर्न्स मिले, यहां सर ने बताया था कि 15% के रिटर्न्स मान लिए हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको 15% के रिटर्न्स मिलते हैं तो आपका टोटल निवेश कितना है, 6 लाख रुपए का, उस पर पैसा कितना बन रहा है, 7,93,000। मैं आपको लिखकर बताता हूं, पूरा आराम से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए मान लीजिए हमने यहां निवेश किया, इसको आप और भी इसी तरीके से समझ सकते हैं, आप इसको लमसम से भी समझ सकते हैं। चलिए देखिए मान लीजिए आपने क्या किया, लमसम निवेश किया, लमसम किया आपने, कितना किया आपने, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का लमसम किया, ठीक है, आपने किसी लार्ज कैप में ही किया। हमने यहां रिटर्न्स देखे, चलिए सीधा लमसम कैलकुलेटर पर ही चलते हैं, बिल्कुल क्लियरली चीज आपको समझ में आ जाएगी। आज के बाद इस टॉपिक पर तो कोई आपके मन में संदेह नहीं रहेगा, ठीक है। लमसम कैलकुलेटर पर चलते हैं। देखिए निवेश हमने कितना किया, 2 लाख, ठीक है। कितने साल के लिए किया, एग्जाम्पल के लिए मानकर चलते हैं हमने, चलिए 10 साल ही रख लेते हैं, 10 साल के लिए किया। रिटर्न्स हमें कितने मिले, 15% के मिले, ठीक है। तो जो हमारा निवेश था 2 लाख रुपए का, वो बढ़कर हो गया कितना, 8,09,000 रुपए, ठीक है, क्लियर है। चलिए हमने लमसम 2 लाख रुपए किया, ड्यूरेशन हमने रखी 10 ईयर्स की, ठीक है। अब इन 10 ईयर्स की ड्यूरेशन में जो हमें रिटर्न मिले, रिटर्न्स हमने कितने रखे, देखिए रिटर्न्स हमने रखे एग्जाम्पल के लिए 15% के लिए, ये हमने जस्ट एग्जाम्पल के लिए रखे हैं, ठीक है। तो 15% के रिटर्न पर जो 2 लाख रुपए की वैल्यू थी हमारी, बढ़कर फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, हमारी जो वैल्यू बनी है फाइनली वो कितनी बनी है, वो बनी है 8,09,000 रुपए, वो बनी है 8,09,000 रुपए, ठीक है, ये बनी है। अब बात आती है टैक्स की कि टैक्स हमें कितना देना होगा। देखिए यहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा,
क्योंकि निवेश हमारा 1 साल से ज़्यादा है, हम 1 साल से ज़्यादा समय के लिए निवेश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ बात आ रही है टैक्स की कि टैक्स हमें कितना देना होगा। देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% लगता है, क्लियर है। अब यहाँ हमारा जो टोटल वैल्यू है वो है कितनी, 8,09,000 रुपये। ठीक है, हमारा जो निवेश था वो कितना था, 2 लाख रुपए का। सबसे पहले तो 8,09,000 पर आप भूल जाइए कि आपको इस पे टैक्स देना होगा। आपको टैक्स देना होगा किस पे, जो आपने निवेश किया था वो इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, 6,09,000 रुपये। अब इसमें से भी कितना माइनस किया जाएगा, 1,25,000 रुपये। ये क्यों माइनस किया जा रहा है, ये इसलिए माइनस किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से छूट है। अगर आप LTCG के दायरे में आते हैं तो आपको 1,25,000 रुपये की छूट यहाँ दी जाएगी, यानी कि 6,09,000 में से अब मैं कैलकुलेटर का यहाँ यूज़ कर लेता हूँ। सिंपल, चलिए सिंपली कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। कैलकुलेटर, ठीक है, हमारे पास कितना पैसा है अभी, 6,09,000 रुपये। ठीक है, माइनस कर देते हैं 1,25,000 रुपये। हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 4,84,000 रुपये। ठीक है, चलिए हमारे पास बचता है 4,84,000 रुपये। अब इस पर हमें कितना देना होगा, LTCG 12.5%। अब जो आएगा वो हमें फाइनली टैक्स पे करना होगा। तो 4,84,000 का 12.5% हम और कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 4,84,000 का 12.5%, ये दोस्तों निकल कर आ जाता है 60,500 रुपये। ठीक है, कितना आ जाता है, 60,500 रुपये। तो ये हमारा टैक्स रहेगा 60,500 रुपये। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर हमें इतने रिटर्न मिल रहे हैं इतना तो हमने टैक्स ही पे कर दिया, ऐसा नहीं है। टैक्स की कैलकुलेशन इस तरह से नहीं होती है कि आपको 15% की रिटर्न मिले और 12.5% का आपसे टैक्स ले लिया गया। देखिए, आपने यहाँ पर टोटल जो गेन किया था वो 6,09,000 रुपये का गेन आपने किया था 2 लाख के निवेश पर। तो 6,09,000 के गेन में से 1,25,000 आपके माइनस किए गए, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको छूट दी जाती है। उसके बाद जब 4,84,000 आए उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना होगा, यानी कि टोटल टैक्स आपका कितना गया, केवल 60,500 रुपये। यानी कि जो आपकी टोटल वैल्यू 8,09,000 थी उसमें से 60,500 रुपये काट लिए जाएंगे और वो फाइनली वैल्यू आपको मिलेगी। तो ये पूरी टैक्स की कैलकुलेशन है, इसलिए इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज अब नहीं होना है। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।